शुभम फ्रॉम सेल नागपुर क्लास इन दिस सीरीज जहाँ पे हमने पजल्स की सीरीज शुरू किया था। लास्ट पजल हमने ये पूछा था कि एक दो दोस्त थे, उन दो दोस्तों को एक केक को इक्वली डिवाइड करना था। केक रेक्टेंगुलर शेप का था और उनको इक्वल डिवाइड करने के पहले उनका एक दूसरा दोस्त आता है जो उसमें से एक रेक्टेंगुलर शेप का छोटा पीस उठा के खा लेता है। अब जो बचा हुआ केक था उसको हमको इक्वली डिवाइड करना था। तो आप लोग चाहते तो इसके लिए किसी भी तरह से यूज कर सकते थे, बट सिर्फ कट एक बार करना था। अब क्या होता है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे अलग अलग अप्रोच लगाते हैं, क्या करना है कैसे नहीं करना है, इस तरह की अलग अलग अप्रोच होती है। अपना अपना दिमाग लगाते हैं बच्चे, बट जब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते तो उसमें मतलब जो कट्स रहती है वो n नंबर ऑफ टाइम लगती है। बट एक्चुअली मेरी कंडीशन वही थी कि कट मैं सिर्फ एक बार कर सकता हूँ। सो इसको सॉल्व करने का बेसिक अप्रोच ये था कि अगर आपको रेक्टेंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगी तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते थे। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अगर रेक्टेंगल है, किसी भी रेक्टेंगल का अगर सब सेंटर पॉइंट लेते हैं, उस सेंटर पॉइंट से अगर आपने कोई भी लाइन अगर ड्रॉ की है, वेदर इट इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कहीं भी, या डायगोनल टू डायगोनल भी किए तो भी चलेगा, उस रेक्टेंगल के अगर आपने सेंटर पॉइंट से कोई लाइन को अगर ड्रॉ करते हो तो वो जो रेक्टेंगल रहेगा वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। बट अब इसमें दो रेक्टेंगल थे, मतलब एक छोटा रेक्टेंगल और उसके ऊपर में एक बड़ा रेक्टेंगल, उसको अगर हमको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था तो कुछ भी नहीं, एक सिंपल तरीका ये था कि उस छोटे रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट और इस बड़े रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को अगर आपने पिक कर लिए तो, और उसके बाद में उन दो लाइन मतलब उन दो रेक्टेंगल से मतलब उस दो सेंटर पॉइंट से अगर आपने इक्वल पार्ट में उसको अगर एक लाइन ड्रॉ कर दिए तो फाइनली जो आपका बचा हुआ केक है वो आपका प्रॉपर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दैट इज द फाइनल आंसर। चलिए तो मूव करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट पजल की तरफ। सो आज की जो पजल है एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल। जस्ट आपको ये लेना है 60 माइनस 60 इज इक्वल्स टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। तो 60 माइनस 60 क्वेश्चन मार्क। अगर आपका आंसर 0 आता है तो आपका आंसर गलत है। तो आपको क्या करना है, आपको मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स के अलावा लॉजिकल रीजनिंग के कोई भी एक टॉपिक को आप ले सकते हो और ये 60 के साथ में कोई भी एक यूनिट आप ले सकते हो, मतलब किसी भी तरह के यूनिट आप चेंज कर सकते हो। सिर्फ नंबर्स नहीं, नंबर्स के जो यूनिट्स होते हैं वो यूनिट्स भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं इस 60 माइनस 60 में ऐसे कौन से यूनिट्स को ऐड करूंगा, उन यूनिट्स को ऐड करने के बाद में मेरा आंसर 59 आना चाहिए। 59, यस। सो 60 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 59। हाउ इज इट पॉसिबल? ये आज आपका पसंद है। थैंक यू क्लास।